हेलो एवरीवन, आई एम नीतू नेगी, योर हिंदी टीचर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक मधुरिमा का फर्स्ट चैप्टर, जो कि पोयम है और बहुत सुंदर पोयम है। ओके, ये पोयम आप लोगों को याद भी करनी है। पोयम का नेम है अगर न होते। बहुत ही सुंदर पोयम है। तो इसी पोयम से रिलेटेड पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है, जो कि आप गेस करेंगे और सोचेंगे कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, और सोचेंगे कि क्या है इसका आंसर। तो बच्चों जरा सोचिए और बताइए कि दिन में हमें किसका प्रकाश मिलता है। ये जो उजाला है, ये सब प्रकाश है जो, ये किससे मिलता है हमें? सूरज से। वेरी गुड, आप लोगों ने भी सूरज ही बोला ना। तो हमें सूरज का प्रकाश मिलता है। अच्छा बताइए कि रात में कौन प्रकाश देता है? चांद। ओके, आप सबके मन में भी चंदा मामा ही आए थे ना। ओके, तो बच्चों, ये जो हमारी धरती है, इस पर जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं जो कि ईश्वर ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं, जैसे सूर्य, चांद, नदियाँ, पर्वत, पेड़ पौधे आदि, इन सभी का हमारे जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में महत्ता है, इम्पोर्टेंस है। बच्चों, अगर ये ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें नहीं होती तो इस धरती पर जीवन भी संभव नहीं होता, शायद हम लोग नहीं होते। तो आज हम ये प्यारी सी पोयम यानी कि कविता को रीड करेंगे और इसका अर्थ जानेंगे कि इसको लिखने वाला कवि हमसे क्या कहना चाह रहा है, कि वो क्या कह रहा है। ओके, तो बच्चों, इस कविता में कवि ने प्रकृति की महत्ता को, उसके महत्व का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं, अगर न होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। कवि कह रहे हैं, अगर रात में चांद नहीं निकलता तो बिल्कुल अंधेरा छा जाता, हमें कुछ भी नजर नहीं आता। रात को चांद के होने से धरती पर हल्की प्रकाश की किरण आती है, जिससे हम रात को भी बाहर आ जा सकते हैं, जिससे हम देखने में सक्षम होते हैं ना। और अगर न होता सूरज, दिन को सोने सा चमकाता कौन। और अगर सूरज नहीं निकलता तो दिन नहीं होता। दिन को तेज प्रकाश की किरण में हम अपना सारा काम आसानी से कर लेते हैं। जब सूरज के निकलने से धूप निकलती है तो सारा जग सोने की तरह चमकता है ना। अगर न होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन। और अगर संसार में नदियाँ, जल यानी कि पानी नहीं होता तो इस संसार के लोगों को प्यास लगने पर पानी कहाँ से मिलता और उनकी प्यास कौन बुझाता। अगर न होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन। और अगर ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं होते तो पर्वतों से झरने कैसे गिरते। गिरते हुए झरने कितने सुंदर दिखाई देते हैं ना बच्चों, क्योंकि झरने पहाड़ों से ही निकलते हैं। अगर न होते बादल, नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। यानी कि इसका मतलब है, कवि कहते हैं, अगर आकाश में बादल नहीं होते तो जो सुंदर सा इंद्रधनुष 7 रंगों वाला होता है वो कैसे बनता। बादलों के और बारिश के आने से ही 7 अलग अलग रंगों वाला इंद्रधनुष बन पाता है। तो ये सब प्रकृति ने ही बनाया है। अगर न होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। तो कवि कह रहे हैं, अंत में कवि कहते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने जो हम सबको बनाया है, तो अगर हम ही नहीं होते तो ये सब कौन देखता, कौन इन सब बातों के बारे में प्रश्न करता, कौन सोचता कि सब प्रकृति की ही बनाई हुई चीज़ों के बारे में, कौन सोचता इन सब चीज़ों को। तो हमें इन सब चीज़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, उनका देखभाल करनी चाहिए इन सब चीज़ों की ना। तो बच्चों, अर्थ ये है कि हमें प्रकृति यानी कि भगवान की बनाई हुई हर चीज़ का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की बनाई हुई हर चीज़ का हम सभी के जीवन में बहुत महत्व होता है। तो इस पोयम से, इस कविता से हमें संदेश मिलता है कि जितनी भी ईश्वर की
प्रकृति की बनाई हुई धरती पर फैली हुई प्राकृतिक संपदाएं जैसे सूरज, चांद, हवा, जल आदि हैं, ये सभी हमें जीवन देती हैं। इनसे ही हमारा जीवन जुड़ा है। ओके, थैंक यू। तो बच्चों, आपने ये पोयम सीखी और इसका अर्थ भी जान लिया है। तो अब आप लोगों का काम है कि आप लोग इस पोयम को पूरा याद करिए, ठीक है? ओके।